इंडिया भारत जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। सारी दुनिया तालिबान के खिलाफ है कि ये दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट भी इसके ऊपर है। सारा कुछ है भाई। क्या मसला है भारत को, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? मतलब बदला मई वाला अक्टूबर में लेंगे? सर जब हम अफगानिस्तान के साथ खड़े थे तब क्या था? आपने भी तो 2021 में बनाया ना तालिबान को। उनकी गवर्नमेंट आपने अशरफ गनी साहब की हटाई, फिर कहा कि बहुत बड़ा चेंज आया है, अब असल आज़ादी मिली है, ये हमें कश्मीर लेकर देंगे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा पांचवा सूबा है। क्या क्या बातें हो रही थी सर, हमने तो बहुत जश्न मनाया था। और वो फैज हमीद साहब और कौन कौन सर वहां जाके कावा पी रहे थे, तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे। तो अब हमें क्या हो गया सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी गड़बड़ क्यों चलती है? जिस वक्त अफगानिस्तान को कोई बात नहीं कर रहा था तो उस वक्त हम साथ खड़े हुए थे। अब जब सारी दुनिया इंगेज हो रही है उनके साथ, सिर्फ भारत की बात नहीं है, तो हम अचानक से कह रहे हैं कि जी इनके साथ क्यों चले गए? मतलब सब हमारी मर्जी से काम होगा सिर्फ? या आप ये कहिए कि क्योंकि अफगानिस्तान भारत के साथ बात करने लगा है, भारत के साथ ट्रेड और दूसरी चीजों पे बात हो रही है, तो वो हमें बुरी लग रही है? हम समझ रहे थे वो तो हमसे पूछ कर करेंगे कि हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, मगर उन्होंने तो हमारी नहीं सुनी। नहीं मैडम, ये क्या, मुझे तो इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही। तालिबान को सारे इंडिया के अंदर भी कहते हैं वो दहशतगर्द हैं, ये दुनिया भी कहती है दहशतगर्द हैं। इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई। मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान। ये क्या मेरिट है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है वैसे, व्हाई इज दिस सो? नहीं तो सर हमारा हमारा भी तो बड़ा याराना चल रहा था ना तालिबान के साथ। हमने तो उनकी गवर्नमेंट बना कर दी सर, अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमने ही तो हटाई थी। तो उस भाई वक्त तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कह हमने रहे थे कैसे बड़ा हटाई? अच्छा हो गया है। हमने सर कैसे हम असर? ही वहां पे जा जाकर वाह वाह कर रहे थे ना सर, हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, उस वक्त क्रेडिट ले रहे थे इमरान खान और सब अमेरिकन लोग। चले गए थे, अमेरिकन लेफ्ट। हाँ, हम अमेरिकन अमेरिकन चले गए थे और उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटी और तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो हमने ही तो सर कहा था कि अब असल में तो इस्लाम की जीत अब हुई है। और फैज हमीद साहब ने भी वहां पर जा जाके कावा पिया था, इमरान खान ने भी कहा था कि जी अब असल गवर्नमेंट आई है, अब आजादी मिली है। अब आजादी क्या, कैद कौन सी जंजीरें उन्होंने कहा था कि वो टूट गई हैं, इस किस्म की बातें हो रही थी सर हमारे यहाँ तो। अब अचानक से तालिबान हमें बुरे लगने लगे, पहले तो हमारी बहुत दोस्ती यारी चल रही थी। मतलब हमारी तो चलो ठीक है, हमारे तो मसले मसाइल हैं, हम तो अच्छे मुल्क नहीं, हम तो गंदे बच्चे हैं। इंडिया क्यों दहशतगर्द जमात को, मुल्क को सपोर्ट कर रहा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है मेरे पास, मैं वो यहाँ फ्लैश कर सकता हूँ, जिसपे वो कह रहे हैं कि तालिबान को लेकर, तालिबान को उन्होंने कहा है, तालिबान की गवर्नमेंट को वो कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं। नहीं नहीं, इंडिया तो नहीं कहता उनको टेररिस्ट, वो नहीं तो इंडिया नहीं। पाकिस्तान कहते हैं। आप किसकी रिपोर्ट बता रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिस्ट। मैं आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट है जो कि मैंने पहले भी फ्लैश की थी यहाँ पे, आई थिंक आई लॉस्ट इट नाउ। वो जो रिपोर्ट है वो मैं दिखा सकता हूँ आपको, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें वो सीधा सीधा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हमें हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट, ये तालिबान को सजा मिलनी चाहिए। ये दाइश और दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। और भारत कहता है नहीं, हमारी दोस्ती है, मतलब हमने एम्बुलेंस से दी हैं ये। मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया क्यों करता है इतना प्यार तालिबान के साथ? ये इतनी ज्यादा क्यों चल रही है? सर ये मतलब ये कहा गया है कि तालिबान जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो वो तो हम भी दे रहे हैं सर, हमें भी तो कहा जाता है कि हमने हमारे कौन यहाँ भी सर 136 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में। हमने एफएटीएफ में आप गए थे, तो एफएटीएफ में आप क्या क्या मतलब कहना चाहिए कि लड्डू बांटने की दुनिया में वजह से कौन सा गए थे? मुल्क हमें कहता है? 4 बार आप एफएटीएफ एफएटीएफ में में तो जा। यूएई भी क्या हुआ है? यूएई भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। डू यू नो दैट? अभी भी है मेरा ख्याल। सर तो सर यूएई, यूनाइटेड सर अरब वो मनी एमिरेट्स, लॉन्ड्रिंग में गया इंडिया। है सर, वो टेरर फंडिंग में नहीं गया है। अब इशू ये है कि इनको मिलके जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको हमें मारना था। ये किसका प्लान है? कब अग्री हुआ ये? नहीं पाकिस्तान का तो किसका, किसके साथ? भाई आप ये कह रहे हैं तालिबान, एक बार तालिबान से पूछ लो, तालिबान से पूछ लो कि तुम्हारा भी ऐसा प्लान है। वो मना कर रहे हैं, ठीक है। इनके अब्बा जान जो थे नहीं सुनो तो, अब ये देखो कि ये
ये मूर्ति पूजा करते हैं उनको मारना है। तो कहना कि तुम्हारे मुंह में दही जमा है, तुम्हारी हथेलियों पे मेहंदी लगी है, तुम क्यों नहीं मारते मूर्ति, ये फिर वही चीज, वही जरदारी वाला मामला कि पैसा तुम कमाओ मैं तुम्हारे लिए दुआएं करूंगा। जरदारी ने बोला था ना पाकिस्तानी बिजनेसमैन को कि मैंने 20-25 किताबें पढ़ी हैं जेल में, अब मैं इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट हो गया हूं। तो बोला साहब आप एक्सपर्ट हो गए तो आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, क्या करोगे तुम, मैं दुआएं करूंगा। तो तूने दुआएं करने के लिए 25 इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ी थी। दैट इज द लाहौरी वे। अब इनको चाबी